मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 4 मार्च और जानेंगे आज 4 मार्च से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। डेली ये वीडियो आप सभी को मॉर्निंग में 8 ओ क्लॉक को मिलेगा एंड इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो नए स्टूडेंट्स हो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट वन क्या है देख लीजिए सभी स्टूडेंट्स। ये देखिए बेफिल्ड क्या है, बेफिल्ड मीनिंग है इसका विस्मित कर। क्या है मीनिंग? विस्मित कर। देखिए कितना अजीब सा मीनिंग है इसका बेफिल्ड का, विस्मित कर। देखिए अब समझने के लिए कैसे इसको समझे। सो टू कॉज समवन टू बी कंप्लीटली अनएबल टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन समथिंग, किसी को कुछ समझने या समझाने में पूरी तरह से असमर्थ होने का कारण। मतलब फॉर एग्जांपल आप या तो किसी को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं या फिर कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं समथिंग एल्स, ठीक है, पर जो है वो क्या है, आप अनएबल हैं, कंप्लीटली अनएबल हैं। ठीक है भाई। अगर हम बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की, सर देखिए सिनोनिम्स है एस्टाउंड, बिविल्डर। एंटोनिम्स क्या है? कंफर्ट, एनलाइटन। ठीक है। एग्जाम्पल डिस्कस करें। देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ यहाँ पर क्या है, शी वॉज कम्प्लीटली बेफिल्ड बाय हीज स्ट्रेंज बिहेवियर। सो वो उसका जो स्ट्रेंज बिहेवियर था उससे पूरी तरह हैरान थी। क्या थी? शी वॉज कम्प्लीटली बेफिल्ड बाय हीज स्ट्रेंज बिहेवियर। सो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर बात करते हैं नेक्स्ट वोकैब की। सो प्रोमुलिगेट क्या है? प्रोमुलिगेट मीनिंग है इसका घोषणा करना या फिर कुछ अनाउंस करना, किसी के बारे में बताना, आने वाले कुछ भी। ठीक है। टू अनाउंस समथिंग पब्लिकली स्पेशली अ न्यू लॉ। अगर आप कुछ चीज़ मतलब कि पब्लिकली उसको अनाउंस कर रहे हैं, स्पेशली वो एक क्या है, न्यू लॉ है, मतलब कि नया कानून है। सो सार्वजनिक रूप से कुछ की घोषणा करना, कुछ की कुछ भी हो सकता है। ठीक है। विशेष रूप से एक नया कानून। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट स्कीम, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट पॉलिसी। ठीक है। सिनोनिम्स क्या है इसके? डिक्लेयर एंड नोटिफाई। ठीक है। सो डिक्लेयर कर दिया जाता है या फिर नोटिफिकेशन छोड़ी जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। ठीक है। एंटोनिम्स से गैदर एंड कलेक्ट। क्लियर है। एग्जाम्पल डिस्कस करें। देखिए एग्जाम्पल है द न्यू लॉ वॉज फाइनली प्रोमुलगेट इन द ऑटमन ऑफ लास्ट ईयर। सो जो न्यू लॉ था वो फाइनली प्रोमुलगेट कब किया गया है? शरद ऋतु के में किया गया है। लास्ट ईयर जो शरद ऋतु था, ऑटमन ऑफ लास्ट ईयर। सो उस वक्त जो न्यू लॉ को फाइनली प्रोमुलगेट किया गया, मतलब कि घोषणा की गई। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? डैजलिंग। क्या है? डैजलिंग मीनिंग है इसका चमकदार। क्या है मीनिंग? चमकदार। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कुछ क्या है, अगर कोई डायमंड है, क्या है, अगर डायमंड है सो वो कितने, एक तो अट्रैक्टिव होता है ज़्यादा, ठीक है, जिससे कि हमें मतलब कि देख कर भी, किसी ने अगर रियल में देखा होगा डायमंड तो बहुत कमी से दिखता है। ठीक है। अगर किसी ने देखा तो उसको पता होगा। सो एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव और एक्साइटिंग, अत्यंत आकर्षक, एक्साइटिंग अत्यंत आकर्षक या फिर रोमांचक, दिखने में बहुत ही अच्छा होता। ठीक है। सो डायमंड हम फॉर एग्जांपल किसी को कह सकते हैं, अगर कोई मतलब कि कोई भी व्यक्ति है या फिर उसने मतलब कि बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क किया, बहुत ही ज़्यादा तपस्या की है। तपस्या का मतलब है कि यहाँ पर मेहनत की है कि उसने कुछ बनने के लिए, ठीक है, सक्सेसफुल या फिर अपने गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है भाई। सिनोनिम्स की बात करें तो इसके ग्रेट एंड ब्राइट है। एंटोनिम्स क्या है? ड्यूल एंड प्लान। ठीक है। एग्जाम्पल डिस्कस करें तो देखिए एग्जाम्पल है हाइकर्स ट्रेवल टू द dazzling waterfall with the water cascading down several rocks creating a rainbow। सो हाइकर्स ने पानी के चमकसात चमकदार जलप्रपात की यात्रा की जिसमें कई चट्टानें एक इंद्रधनुष का निर्माण कर रही थी। सो सेवरल रॉक्स क्रिएटिंग अ रेनबो। सो कई चट्टानें क्या कर रही थी? एक रेनबो का निर्माण कर रही थी, क्रिएट कर रही थी। ठीक है। सो यहाँ से आप सबने ये याद रखना, सर जो भी मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ ही अगर आप कोई पैसेज, मतलब कि जो पैसेज होते हैं उनको अगर सॉल्व करते हैं तो उसके लिए आपकी वोकेब जो है स्ट्रांग होना बहुत ही ज़रूरी है। कंपलसरी आपका वोकेब का स्ट्रांग होना साथ ही में आंसर राइटिंग लिख रहे हैं अगर आप किसी भी एग्जाम में। ठीक है। और बाकी में तो पूछी जाती है जो कि 10+2 के एग्जाम होते हैं। ठीक है। और ग्रेजुएशन बेस पे भी जितने भी। नेक्स्ट है सबलाइम मीनिंग है इसका उदात्त। क्या है मीनिंग? उदात्त है सर देखिए एक्सट्रीमली गुड, ब्यूटीफुल और एंजॉयबल। सो अत्यंत अच्छा, सुंदर या फिर आनंददायक। सो आनंददायक हो या फिर एक्सट्रीमली गुड हो, ब्यूटीफुल हो या फिर एंजॉयबल हो। ठीक है। सिनोनिम्स क्या है इसके? डिवाइन, एक्सॉल्टेड, एंटोनिम से बैड, इंफीरियर।
ठीक है। सो याद रखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, स्टार लगाते चलना सभी इंपॉर्टेंट से जितना भी आपको पढ़ाया जाता है वनडे में। A great deal of literature is only the obvious transform into the sublime. So साहित्य का एक बड़ा हिस्सा केवल स्पष्ट रूप से उदात्त में रूपांतरित होता है। किसमें? जो मतलब कि लिटरेचर का एक हिस्सा है वो केवल किसमें, मतलब फॉर एग्जांपल कहने का मतलब है एक्सट्रीमली गुड, ब्यूटीफुल और इंजॉयबल में वो मतलब कि रूपांतरित होता है। ठीक है। अ ग्रेट डील ऑफ लिटरेचर इज ओनली द ऑब्वियस ट्रांसफॉर्म इनटू द सबलाइन। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं रिजिलियंट। क्या है रिजिलियंट? मीनिंग है इसका लचीला। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक लचीला है, भारतीय संविधान लचीला है। ठीक है। सो याद रखना आपने। ठीक है। एबल टू क्विकली रिटर्न टू इट्स यूजुअल शेप आफ्टर बीइंग बैंड स्ट्रेच्ड और प्रेस। सो मुड़े हुए, खींचे हुए या दबाव जाने के बाद जल्दी से अपने सामान्य आकार में लौटने में सक्षम। ठीक है। सिनोनिम्स क्या है इसके? स्ट्रॉन्ग, टफ, एंटोनिम से डेलिकेट एंड वीक। ठीक है। डेलिकेट एंड वीक यहाँ पर इसका मतलब है नाजुक भी हो सकता है। ठीक है। और कमज़ोर। सो मीनिंग इसका चेक करें। एग्जांपल, दिस रबर बॉल इज़ वेरी रेजिलियंट। मतलब कि जो रबर बॉल है वो वेरी क्या है? रेजिलियंट है, मतलब लचीला है। एंड इमीडिएटली स्प्रिंग बैक इनटू शेप, वो तुरंत ही जो है शेप में वापस आ जाती है। दिस रबर बॉल इज वेरी रेजिलियंट, सो यू हैव ऑल्सो मेक सेंटेंस and immediately springs back into shape. It is very important and very easy to make any sentence. Next is aversion, meaning इसका नष्ट करना, खत्म कर देना। ठीक है। अब abolish, invalidate और reverse a previous system, decision, situation, etc. सो निरस, अमान्य या उल्टा एक पूर्व प्रणाली, निर्णय, स्थिति आदि। ठीक है। सो यहाँ पर समझने लायक इतना नहीं है, सिर्फ आपने नष्ट का मतलब समझ लेना, अवर्टन जो कि मतलब खत्म कर देना किसी को, है ना, या फिर किसी बिल्डिंग को नष्ट कर देना। सो सिनोनिम्स क्या है? ओवरथ्रो, अपसेट, रिवर्स, एंटोनिम से बिल्ड, एलो एंड परमिट। ठीक है। एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देखिए एग्जांपल है ही एक्यूज हिज ओपोनेंट ऑफ वांटिंग टू ओवरटर्न द गवर्नमेंट। सो उन्होंने अपने विरोधियों पर सरकार को उखाड़ फेंकने का आरोप लगाया। क्या लगाया? ही एक्यूज हिज ओपोनेंट ऑफ वांटिंग टू ओवरटर्न द गवर्नमेंट। सो सरकार को, विरोधियों पर सरकार को उखाड़ फेंकने का क्या लगाया गया? आरोप लगाया गया। ठीक है। नेक्स्ट है लैक्सिटी। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है ढील देना, ढील। लेकिन लैक ऑफ स्ट्रिक्टनेस और केयर, सख्ती या देखभाल की कमी, सख्ती या देखभाल की कमी। सिनोनिम से इसके स्लैकनेस, लैक्सिटी, लेसिट्यूड, स्लैक। एंटोनिम से अटेंड टू माइंड, केयरफुलनेस, कीप ट्रैक। ठीक है। सो एग्जांपल डिस्कस करें। देखिए एग्जांपल क्या है? लैक्सिटी इन द ऑब्जर्वेंस ऑफ दिस रूल विल रिजल्ट डिजास्ट्रसली। सो इस नियम के पालन में शिथिलता विनाशकारी परिणाम देगी। इस नियम के पालन में शिथिलता या फिर विनाशकारी परिणाम देगी। ठीक है। सो ये इसका एग्जांपल था लैक्सिटी का, जो आपने जो है मतलब कि नेक्स्ट बनाना है फॉर लाइक दिस। सो नेक्स्ट है डेमोलिश। मीनिंग क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है ध्वस्त करना। जैसे कि हमने नष्ट करना पड़ा था, ऐसे ध्वस्त करना। सो ये देखिए नष्ट करना, जो कि ये रहा आपका ओवरटर्न को बोलते हैं नष्ट करना। और यहाँ पर ये आ गया डेमोलिश, मतलब कि ध्वस्त करना। टू ईजिली डिफीट समवन, किसी को आसानी से हराना। फॉर एग्जाम्पल किसी भी ग्राउंड में या फिर कुछ भी मतलब खेलते समय। ठीक है। सिनोनिम्स क्या है? देखिए एनाहिलेट, बुलडोज, क्रश, डेसिमेट। एंटोनिम से बिल्ड, कंस्ट्रक्ट एंड क्रिएट। ठीक है। एग्जाम्पल डिस्कस करें। देखिए एग्जाम्पल है ही हैरिंग द इंडियंस, मतलब कि वो भारतीयों को परेशान करता है। एंड एक्सोर्टेड देम टू डेमोलिश द फोर्ट, फोर्ट को ध्वस्त करने के लिए, फोर्ट को डेमोलिश करने के लिए वो भारतीयों को क्या करता है? परेशान करता है। ही हैरिंग द इंडियंस। ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं। तो देखिए क्रेडिबिलिटी। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है विश्वसनीयता, नियता। सो द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रस्टेड एंड बिलीव इन, भरोसेमंद होने और विश्वास करने की गुणवत्ता। क्या है? द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रस्टेड एंड बिलीव इन। एंड सिनोनिम से इसके चांस, इंटेग्रिटी, प्रोस्पेक्ट, रिलिएबिलिटी, रिलायबिलिटी। एंटोनिम्स क्या है? अनलाइक, खुद, इम्पॉसिबिलिटी। ठीक है। एग्जाम्पल डिस्कस करें। देखिए एग्जाम्पल है द आर्ट एंड
प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग वंस क्रेडिबिलिटी फॉर फ्यूचर डिलीवरी। सो भविष्य की डिलीवरी के लिए अपनी विश्वसनीयता बेचने की कला और अभ्यास। क्या है? भविष्य की डिलीवरी के लिए अपनी विश्वसनीयता बेचने की कला एंड मतलब कि आर्ट एंड एक्सरसाइज। ठीक है। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को क्लास अच्छा लगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा, साथ ही आपने एंजॉय किया, ठीक है, सो भाई कंजूसी ना करें, चैनल को लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में, बेल आइकन प्रेस करने में, ठीक है, शेयर करने में। देखिए एक शेयर जो है, एक शेयर करने से जो है हो सकता है कि कोई अदर पर्सन जो है वो कि ज्वाइन हो सके और साथ ही क्लासेस डेली ले सके, ठीक है, जिससे कि उन्हें भी बेनिफिट हो जाए, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू। जय हिंद।